की वजह से वालिदैन के गुनाह भी माफ, उनके भी दर्जात बुलंद होते हैं। अब कैसे? क्योंकि जो नेकी हम करेंगे, नेकी की राह में वालिदैन ने लगा दिया, जो भी नेकी हम करेंगे, जो भी नेकी, चाहे दुरूद पाक पढ़े, महफिल नात करें, ज़िक्र करें, जो भी कुछ करें, उसका सवाब हमारे वालिदैन। एक तो नाम बोझ के आकर की बारगाह में, तो साथ साथ दर्जात भी बुलंद। तो मिल के फिलहाल में बता दें कि मिल के दुरूद पाक पढ़ो, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे फिलहाल वो हमारे उबैद भाई निगरान ने मुझे अर्ज किया था कि वालदा की बारगाह में बयान, वालदा की शान में बयान करना है कुछ, और मैं तो मत की शान में बयान करना है। और ये दो ऐसी शानें हैं कि जिनको एक साथ बयान करना, तो फिर इसके लिए तो टाइम भी लंबा चाहिए, वो भी हो जाएगी फिर भी। नहीं इतना तो नहीं सर, नहीं उमर बिन खत्ताब की तो शान तो ऐसे निराली गई, अगर सुबह के पूरा साल भी लग जाए फिर भी उनकी शान में बयान। हज़रत उमर की शान बयान करने में अगर देखा जाए तो हम बयान कर ही नहीं सकते। आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता, क्या बात है, क्या बात, मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। अब इससे क्या क्या पता चल गया? एक ला नबी आबादी के गए, बेशक मेरे बाद अगर कोई नबी होता, जो उमर को नहीं मानते, जो नहीं मानते, और वो लोग जो ये कहते हैं कि आके के बाद नबी आ सकता है, तो यानी पहले उमर को नबी मानो तुम्हारे हिसाब से। तो जो नहीं मानते उनको भी चाहिए कि देखे कितनी फजीलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर की शान में, बड़े दिल की शान में ये भी फरमाया, उमर फिल जन्नत, उमर जन्नती है। और आज लोग चैलेंज करते हैं, उमर के खिलाफ बकवास करते हैं। आका का फरमान है उमर जन्नती है, उमर के साथ हक है, उमर हक पर है। आका दो जहां ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमारे उमर को आगे फरमाया उमर हक पर है, तो उनके पीछे होगा वो हक पे होगा। और आज कुछ लोग ऐसे हैं जो आका के फरमान को चैलेंज करते हैं, कुछ लोग हुजूर की हदीसों को चैलेंज कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, असल में पेदर पे मैं इसलिए बता रहा हूँ तो याद रखिए कि मैं हुजूर की हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, जो गैर आलिम का सर हदीस बयान करने जायज़ नहीं। अच्छा, उमर की शान एक ये भी है कि जहां से उमर गुजर जाए वहां से शैतान ना। एक दफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शैतान को पकड़ लिया, बोला आका इसको खत्म कर दूं? बोला नहीं, इसको क्यों? अल्लाह की बारगाह में जाके बोलेगा कि आपने तो मुझे क़यामत तक की छूट दी थी, उमर ने तो मान दिया। उमर रज़ियल्लाहु ताला की ये शान है कि शैतान किनारा कर जाए। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, उमर फिर उमर जन्नती है। और आज भी उमर रज़ियल्लाहु ताला को देखो तो आके तो हम बिल्कुल पड़ोस में जगह, वो जगह वो मट्टी, हुजूर नूर है, हुजूर बशर भी है, बेशक वही मट्टी, उसी जगह की मट्टी जहाँ आका मौजूद है। तो वहीं से हज़रत उमर की भी, वहीं से अबू बकर सिद्दीक की मट्टी, तो उसी जगह पे जब आका पे रहमतें बरस रही, नूर बरस रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, उसी जगह पे अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं और हज़रत उमर भी मौजूद हैं। जब रोज़े क़यामत अपने मज़ार सब उम्मत से निकलेंगे आका, और एक तरफ सिद्दीक का हाथ पकड़ा हुआ है, उसी तरफ उमर रज़ियल्लाहु ताला वो देखने वाला समुंदर। तो हम उमर रज़ियल्लाहु ताला की शान बयान कर ही नहीं सकते। हाँ, उनकी शान बयान करके अपनी शान बढ़ा सकते। उमर रज़ियल्लाहु ताला का नाम ले रहा, आप सबसे मुस्कुराए। अब हमारे अहमद भाई की वालदा के आमीन हमारे, वैसे तो शायद हमने से जो लोग बैठे उनमें असरियत की वालदा नहीं है, ऐसी कोई वालदा नहीं है, हमने की वालदा नहीं है, मेरी भी वालदा नहीं है, अल्लाह ताला हम सबकी वालदा आमीन आमीन। अच्छा, एक हदीस से वालदा सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ राजी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी माँ के पास रहो क्योंकि जन्नत उसके कदमों के नीचे है। क्या कहा?
कि जन्नत माँ के कदमों पर के कदमों के नीचे है। और आज हमारा दोस्त बुलाता है तो हम चले जाते हैं। लाइट बंद करने से शायद मेरी वीडियो शादी के अंदर मेरे को जियारत थी, यानी वो जियारत भी तो होना चाहिए ना। माशाल्लाह सीनियर सुना का मुझे तो हमारे जियारत में मौजूद है। इतना एक्सीडेंट होने के बाद हाथ पे लगी है, फिर भी माशाल्लाह से आया है। और अब तो जज़ाकल्लाह। वीडियो का तब शायद मसला नहीं है कि अच्छी बने या अगर आपकी जियारत हो। इस माँ के कदमों के नीचे ना जन्नत है। उस माँ की बख्शिश वालिद के इतना कहने पे है कि मौला मेरे से राजी है, तू राजी हो जाए तो वालिदा की बख्शिश और मगफिरत भी हो जाती है। यानी आपके वालिद के लोग शान बयान नहीं करते, मगर वालिद का इतना कहने से मौला मेरे से राजी था, तू राजी हो जा, मिजाजी खुदा राजी है तो रब्बी राजी। एक और हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलहा बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क्या सुना? अगर मैं अपने वालिदैन, लोग वालिदा को बोलते हैं, वालिदैन ऐसे, ठीक है, याद रखिएगा, वालिदा बोलते हैं तो वालिदा से मंसूब करते हैं वालिदैन। अगर मैं अपने वालिदैन या इनमें से किसी एक को पाता जबकि मैं ईशा की नमाज शुरू कर चुका होता, वो सूरह फातिहा पढ़ चुका होता और मुझे पुकारते, मेरे वालिदैन मुझे पुकारते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं जवाब में कहता लब्बैक, यानी हाजिर हूँ। एक जगह पे ये भी आया कि मैं नमाज तोड़ जाता और फौरन से वालिदैन, आका तो वालिदैन के बुलाने पे बोलते हैं कि मैं नमाज तोड़कर चला जाता, लब्बैक मैं हाजिर हूँ। और आज हमारा हाल क्या है? मैं बोलूंगा तो मैं भी उसमें शामिल हो सकता था, मगर मेरी तो वालिदा है नहीं, जो होटल में बैठे हैं वालिदा इंतजार कर रही है। जिसकी नहीं है क्या करें, मगर जिसकी है वो देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने जिक्र के साथ वालिदा का जिक्र ले, शुक्र इलाही बजा लाने के हिसाब से अल्लाह फरमाता है, तर्जुमा, मेरा और वालिदैन का शुक्र अदा, मेरा अपने जिक्र के साथ और वालिदैन का शुक्र अदा करो। कैसे? तफसील तो जिसने 5 नमाजें अदा की वो अल्लाह करीम का शुक्र बजा लाने वाला, और जिसने 5 नमाजों के बाद वालिदैन के लिए दुआ की तो उसने वालिदैन का शुक्र अदा। अच्छा, रब का शुक्र तो हम बजा ला ही नहीं सकते। रब की इतनी नेमतें हैं, पहली सांस से लेके आखिरी सांस निकलना भी एक नेमत। उनने तो मरे नहीं तो लगता है हमारी सुन पीढ़ी पर, पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक हमारी लिए क्या है? नेमत है। तो रब का हम जिक्र, रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अच्छा, ये वो हो गया जो टॉपिक मुझे दिए गए, ठीक है, ये तो वो टॉपिक हो गया जो मुझे दिए गए थे। मगर आजकल कुछ ऐसे टॉपिक भी चल रहे हैं कि जो हमें एक दूसरे की टांगे खींच, एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे, मगर ये नहीं देख रहे कि आका की हदीस में क्या है। चलो हुजूर की एक और हदीस सुनिए, बगैर खिसमताने लग गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे? ये काबा तो कितना पाकीज़ा है और तेरी खुशबू कितनी पाकीज़ा है, तू कितना अजीम है और तेरी हुर्मत कितनी अजीम है। उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह के नज़दीक एक मोमिन की हुर्मत उससे भी ज्यादा है, उसका माल, उसका खून, और ये कि हम उसके बारे में अच्छा गुमान करें। काबे की हुर्मत से भारी मोमिन की हुर्मत। मगर आज हम क्या करते हैं, किसी का ये पता चल जाए क्या हम पे फर्ज हो गया था कि बताएं, या वाजिब हो गया था, और अगर फर्ज वाजिब नहीं है और वो ऐब है तब भी गिबत, वो उसमें ऐब नहीं है तो भुतान, वो मरेगा नहीं जब तक वो उस गुनाह में शरीक नहीं हो। यानी भुतान लगाया तो वो मरेगा नहीं जब तक वो गुनाह उससे ना हो। तो आज हम क्या करें, छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी बातों में फेसबुक उड़ा रहे हैं। चाहो उस टॉपिक को भी सामने लिया, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बस गुमानी से बचो
बेशक बदगुमानी बदतरीन झूठ है। जी जी फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदगुमानी से बचो, बेशक बदगुमानी बदतरीन झूठ। अभी किसी का छोटा सा ये बात है और हम उसमें 2-4-8 लगा के फेसबुक पे डाल देते हैं और उसे एडिटिंग करते हैं, बदगुमानी को खुद इमाम मालिक इरशाद फरमाते हैं, मदीने में कुछ लोग ऐसे थे कि जिनमें कोई ऐब न था। मदीने में कुछ लोग ऐसे थे जिनमें कोई ऐब न था, मगर वो दूसरों के अयूब में बोलते ढूंढते, उनके ऐब ढूंढते, अयूबों में बोलने लगे तो उनके भी ऐब निकलने लगे। जब वो दूसरों के ऐब ढूंढने लगे तो उनके भी ऐब निकलने लगे। और कुछ लोग ऐसे थे जिनमें वाकई ऐब थे, मगर उन्होंने दूसरों के अयूबों पे पर्दा डाला और खामोशी इख्तियार की, तो उनके ऐब भी छुपा दिए और भुला दिए गए। समझने की बात है कि दूसरों के खामियों में उलझने वाला आखिरकार खुद बेनकाब हो जाता है, जबकि खामोशी इख्तियार करने वाला अल्लाह पाक के अयूब पे भी पर्दा डालता है।